Hey, hello, Assalamu alaikum. I'm Umar Aslam, and you are watching Intellectual Learning. Dear viewers, as you know, Eid is just around the corner, and today we will tell you how to steal the limelight, stay ahead of the game, stand out from the crowd, look beautiful, charming, fabulous, and stunning, without even putting and spending too much. There are tens of thousands videos and beauty products are available on social media, such as beauty creams, facials, scrubs that really compel you to put a hole on your pocket. But today we will tell you how you can steal the limelight and stay out of the game. And today I'm hosting a very charming and very fabulous personality. He has an experience of several years in his field. His name is Dr. Yaqub Ahmed. Without wasting our time, let's go to him. तो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। First and foremost, thanks for giving your precious time, and I know you have very busy schedule and hectic routine. I'm very humble that you have given your precious time. And Dr. Saab, if I'm not mistaken, you are 60 plus, but still you are looking like 40s. What's the secret behind your beauty and your fitness, your maintenance? क्या आपकी fitness का क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैंने एक डाइट के बारे में फोकस किया हुआ है और एक्सरसाइज के बारे में है। मैं रेगुलर बहुत सालों के हिसाब से If I'm not mistaken, like you have been doing exercise from the last 40 years. अब पिछले 40 साल से लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या ये भी एक वजह है? बिल्कुल, यही एक वजह है। मैं रेगुलर वॉक कर रहा हूँ, सुबह अर्ली उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फौरी मैं चला जाता हूँ वॉक के लिए, और मैं 1.5 घंटे के लिए वॉक करता हूँ और जिम में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ, जो कि वज़न को ज़रा मेंटेन रखने के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ। As there is also a well-renowned proverb like early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise. कि अगर सुबह उठना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, दे आर स्क्रॉलिंग एंडलेसली। रात को जो है वो मीम्स देखते हैं और मुख्तलिफ तरह की जो रील्स देखते जा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, अगर उनको कंपेयर किया जाए प्रीवियस ओल्ड जनरेशन के साथ, तो वो तो यानी कि अपने बस गोटे गिटे पकड़ के बैठे हुए हैं? ये तो 100% ये आपकी बात जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आज की जो नौजवान नस्ल है वो तो सोशल मीडिया में इतनी मगन है, वो जितने भी खेल के ग्राउंड है वो टोटल खाली पड़े हुए हैं। उनकी कोई तवज्जो नहीं कि हमने को गेम करनी है, को खेलना है। वो तो 24 घंटों में 18 घंटे वो टिकटॉक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ना प्रॉपर टाइम पे खाना लेते हैं, ना प्रॉपर टाइम पे वो नींद लेते हैं, ना सुबह उठते हैं प्रॉपर वक्त। वो उनकी बेसिक वजह यही है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनमें इतनी ज़्यादा बीमारियों की डायग्नोज हो रही है कि इमेजिन भी नहीं कर सकता बंदा। उसकी मेन काज यही है कि जो असर हमारा आप क्या समझते हैं कि जो पिछली जनरेशन थी वो काजू बादाम पिस्ते अखरोट खाती थी, और आज के जो है बर्गर खा के बर्गर बच्चे बने हुए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वो शवारमे, बर्गर, बारबेक्यू, जो नेचुरल जो डाइट है उससे बिल्कुल दूर हो गए। 100% वो उसके करीब भी नहीं है, जाते ही नहीं है। मैं अपने मेरे नेबर में है, वो एक उनकी जो एज है वो 80 प्लस है, लेकिन अभी भी दे कैन राइड बाईसाइकिल, अभी साइकिल चला सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे एलियन मेंशन किया कि जो नौजवान नस्ल है बस वो अपने गोटे गिटे पकड़ के बैठे हुए हैं। तो क्या आप देखते हैं कि हाउ मच द एक्सरसाइज प्ले अ रोल लाइक टू मेंटेन फिटनेस? एक्सरसाइज क्या किरदार अदा करती है? बिल्कुल, ये 100% आप बात सही कर रहे हो। आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो मशक्क़त ही नहीं करती, वो एक्सरसाइज ही नहीं करती। वो जो पिछले हमारे बुज़ुर्ग थे वो टाइम पे खाना खाते थे, वो प्रॉपर अपना जो फिज़िकल वर्क करते थे, वो प्रॉपर टाइम पे सोते थे, सुबह उठते थे, वो रेगुलर काम करते थे। आजकल की नस्ल तो उनसे कोसों मील दूर है। उसकी वजह से ये ईद उल अज़हा का मौका है, तो आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक ओजरी कलेजी फिटरे गुर्दे ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, और फिर बाद में बीपी का मसला, यूरिक एसिड हाई हो गया, तो ये सारी डेफिनेटली दे विल बी सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेज एंड मेलेडीज़। तो आप कैसे समझते हैं कि इन इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के साथ साथ कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है?
इन इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के साथ साथ जो रेगुलर आपका प्लान है एक्सरसाइज का, वो जो खाने पीने में जो आयली अशिया तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, ये चीज़ें सब हमारे बुज़ुर्ग भी खाते थे। अच्छा, आप लेकिन देखते हैं वो ऐसा नहीं थे, उनमें कोई ऐसा कोई बीमारी का ऐसा इशू नहीं आ रहा होता था। और अब देखते हैं कि कुछ लोग जो है अब गाँव के लोग हैं वो देसी घी यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं डालडा, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, ख़ास तौर पे जो है वो हार्ट की डिजीज़ पैदा होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा ऑयल यूज़ करना चाहिए जो खाने में अगर डालें तो बहुत ज़्यादा लजीज भी बनेगा और हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका? हमारे जो बुजुर्गवार थे वो कैनोला ऑयल वो ही ज़्यादा यूज़ कर, ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हाँ, वो अगर अफोर्ड कर सके तो उससे ज़्यादा बेहतर और कोई ऑयल ही नहीं है, वो बहुत अच्छा है। आजकल की जो नस्ल है, जितने ऑयल आ रहे हैं वो तो सारे बीमारियों का जड़ है। अब देखें डॉक्टर साहब, अभी मार्केट में हम देखते हैं कि पढ़े लिखे गुज्जर और राजपूत भी आना शुरू हो गए हैं और आउच वाली आइटमें आना शुरू हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि इसकी बड़ी वजह यही है कि सोशल मीडिया यानी कि प्रॉपर एक डाइट प्लान नहीं है? तो क्या आप समझते हैं कि जो बिल्कुल ही एक नई आइटम और एक जेंजी जेंजी मार्केट में आना शुरू हो गई है? नहीं, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है सेहत के बारे में, खाने पीने के बारे में, डाइट के बारे में। ये तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। आज से 10 साल 15 साल पहले देखो, कोई पता नहीं था, किसी एक चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता था। आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, हर छोटे और बड़े को जिस चीज़ का नॉलेज है, जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। ये नहीं कि ये नेगेटिव पर्पज़ के लिए है, ये पॉजिटिव भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें अचीव हो रही हैं। सीखने को मिले, बहुत हम कुछ सीख सकते हैं। लॉट ऑफ स्किल्स वी कैन लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, डेफिनेटली आई विल एग्री विद यू। अगर हम देखेंगे देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा कि रंग को चीटा करने के लिए, गोरा करने के लिए, झटकी ज़ुबान में थोड़ा सा फॉर इंस्टेंस इफ आई से दैट लाइक बेसन ले लें, थोड़ा सा दूध मिला लें, नमक ऊपर से नमक मिर्चे डालें और थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ कर दें और 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें, आप मम्मा के परे और पापा की शहजादियाँ बन जाएंगे और आप सबको ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, इन तमाम को पीछे छोड़ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई वन हु वाना इन्हांस स्किन टोन और अपने रंग को चीटा करने के लिए, फेयर करने के लिए अगर कोई करना चाहता है, देखते हैं हम यानी कि बहुत ज़्यादा हाइड्रा फेशियल भी है मार्केट में, डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, कोई एक सेशन के 20-20 हज़ार ले रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई किसी ने अपना रंग को गोरा करना है तो कैसे करे? कौन सी ऐसी डाइट प्लान आप उनको सजेस्ट करेंगे? कौन सी ऐसी रेमेडीज़ जो आप यूज़ करते हैं? मैं तो 100% रिकमेंड करूँगा, जो ये रेमेडीज़ जितनी भी आ रही है उनका फॉर द टाइम बिंग रिस्पांस होता है, 1 या 2 दिन या 4 दिन के लिए, जब तक वो इस्तेमाल होता है उस वक्त तक तो उसका रिस्पांस होता है। मैं तो कहूँगा कि 100% नेचुरल जो डाइट है, वेजिटेबल है, दूध है, दही है, मक्खन है, टाइम पे लो, टाइम पे एक्सरसाइज करो, टाइम पे सो, ये मेरा ख्याल इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मिक्स जो सब्जियां कुछ यूज़ करते हैं, व्हाट डू यू बेसिकली कंज्यूम इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड नाइट? डिनर में आप क्या कुछ लेते हैं आप बेसिकली? डिनर में डाइट प्लान क्या है? हाँ, डिनर में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुगर वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं गंदम का जो आटा बहुत कम यूज़ करता हूँ। रोटी, जौ की रोटी या चंद एक चीज़ें और मिला के वो लेता हूँ। साथ सलाद और योगर्ट का इस्तेमाल करता हूँ और बॉयल एग रेगुलर लेता हूँ, गर्मी हो सर्दी हो।